नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पास इस रामनवमी पर ये दो महान मूर्तियां आई हुई थी। ये हमारे भैया जी पानीपत हरियाणा से हैं और ये दूसरे भैया जी कर्नाटक से हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन भैया के ऊपर तो शरीर पर बंधन लगा हुआ है, और दूसरे भैया की समस्या है कि इनके ऊपर जो चीज़ आती है इनको पता ही नहीं चलता है और वो चीज़ कभी आभास नहीं कराती है। ये अपनी दोनों ही समस्याओं को लेकर के आए हैं। तो 2 दिन पहले आए, रात को इनको हम शमशान में ले गए और शमशान में 5-5 माला शक्ति के मंत्रों का जाप कराया। अब 5-5 माला में इनको क्या आभास हुआ वो इनको पता होगा। आपने जब जाप किया तो आपको कुछ आभास हुआ या नहीं हुआ, जो भी बात है वो क्लियर आप बताइएगा। अगर नहीं होगा तो उसका भी हम समाधान करेंगे। आप हमारे दर्शकों को साफ साफ बताइएगा। तो मैं दर्शकों को आर के टैलेंट इंडिया से या गुरुजी की ओर से सभी को नमस्कार करता हूं। जो भी गुरुजी सिखाते हैं बिल्कुल साफ सुथरा सिखाते हैं, सब कुछ लाइव करके दिखाते हैं। जो भी कहते हैं भाई शमशान के एरिया तो लाइव करवाते हैं, साथ में रहते हैं, जो कुछ सिखाते हैं बिल्कुल साफ दिखाते हैं। हमने दुनिया में बहुत धक्के खा लिए थे, बहुत पैसा बर्बाद कर लिया। गुरुजी का वीडियो से नंबर मिला, गुरुजी से बात से हुई। 1 साल से गुरुजी के साथ में जुड़े हुए थे। अभी से गुरुजी ने बुलाया और हमारे को जो बंद है वो काटा, जो क्रिया करवाई रात को शमशान में वो भी करी। उससे दर्शन शक्तियों का आभास हुआ, बिल्कुल साक्षात आभास हुआ। इसलिए हम गुरु को बार बार प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, देखिए, इन भैया के ऊपर 2 बंधन थे। एक बंधन तो हमने, जो हमारे पास मसान रहता है, आप सबने देखा होगा, उसी मसान से जब दृष्टि पे काम करते हैं तो उसी वक्त हटा देते हैं। दूसरा बंधन आपके सामने लाइव काटने जा रहे हैं। और भैया जी आप भी बता दीजिएगा, आपको कुछ आभास हुआ या नहीं हुआ? आप आए तो किस मजबूरी में आए, आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइएगा। हम 7 साल से दूसरे तीसरे तांत्रिक के पीछे कुछ पैसा भी बर्बाद किया, समय भी बर्बाद किया। फिर गुरुजी के वीडियो देखते देखते हमें वीडियो से नंबर मिला। वीडियो से फिर इनका कांटेक्ट नंबर हमको प्राप्त हुआ। फिर इनसे हम बात किए, फिर हमको टाइम दिए जो इस टाइम में आइए। उस टाइम में हम लोग किसी तरह पहुँचे। फिर गुरुजी से मुलाकात हुआ, गुरुजी के हम अपना समस्या बताए तो वो बोले जो चिंता करने की कोई बात नहीं है, जहाँ तक मेरे से होगा मैं करूँगा। मैं पूर्ण विश्वास देता हूँ जो यहाँ आप रोते आए हैं आप हंसते हुए जाएंगे। बस हमको आज यहाँ पर आकर के आपको रोना मिला है या कुछ आपको खुशी मिली है? यहाँ खुशी मिली गुरुजी। यहाँ तो आए हैं तो हमको जो पहले कभी भी 7-8 साल में खुशी नहीं मिली, इस तंत्र के माध्यम से उसमें चलने के या भक्ति में जो आपसे मिलके हमारे इतना आज खुशी महसूस हुई है, इतनी कभी से जिंदगी में कभी हुई नहीं थी। मेरे प्यारे भक्तों, ये दोनों महान मूर्तियों को, और इन्हीं को नहीं, मेरे पास जो भी भक्त आता है मैं 0 स्टेप से लेकर के सिखाता हूँ। उनको एक एक क्रिया ऐसे ऐसे समझाता हूँ जैसे कि एक मास्टर एक छात्र को समझा रहा हो। तंत्र में क्रिया कैसे की जाती है, शुरुआत कैसे होती है, इसका एंड कैसे होता है, मैं सारी चीज़ें एक एक करके इनको हाथ पकड़ करके सिखाता हूँ, इनको समझाता हूँ और सबको ही समझाता हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताने जा रहा हूँ और लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपका दुश्मन भी खत्म और दुश्मन का जादू भी खत्म। जो दुश्मन आपके ऊपर बंधन डालता है उस दुश्मन की बात कर रहा हूँ। जो तुम्हारे घर में जादू टोना करके भेजता है उस दुश्मन की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, किसी भी इंसान को जीवन देना और किसी भी इंसान का जीवन लेना ये सिर्फ ऊपर वाले का अधिकार है, हमारा और आपका अधिकार नहीं। हमारा सिर्फ उस शत्रु को, उस दुश्मन को करारा जवाब देना है और उससे हमेशा बच के रहना है। हमारे लेवल में ये आता है।
हम किसी को मारते नहीं, हम किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते क्योंकि हमारा अधिकार नहीं। हम उसको ऐसा सबक सिखा सकते हैं वो जिंदगी में याद रख सकता है, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, चाहे कितना भी जादू टोना कर ले, आपके ऊपर 1000 बंधन डाल दे, 5 मिनट के अंदर आपके शरीर का बंधन चुटकियों में खुलेगा। ये मेरी गारंटी है, कितना भी तगड़ा जादू हो उसका। मंत्र तो मैंने एक वीडियो में बना करके आपको बोल भी दिया है, लेकिन आप लोग वीडियो देखते कहाँ हैं? आप तो बस फ़ोन नंबर की तलाश में रहते हैं कि फ़ोन मिले किसी वीडियो में तो तुरंत कॉल करें। मेरे प्यारे दर्शकों, देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं एक इतना बिजी इंसान हूं, न तो मैं आपसे मिल सकता हूं और ना ही आपसे मैं ज़्यादा कॉल पे बात कर सकता हूं, क्योंकि अकेला इंसान किस से डेली बात करेगा और कितनी बात करेगा। एक व्यक्ति अगर कॉल करने पे लग जाए तो एक दिन में 10-10 बार कॉल करता है, एक बात को वो 10 बार में फ़ोन करके समझ पाता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, देखिए, कॉल पर बात करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है और मिलना भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक जगह स्थायी नहीं रह पाते। आज यहाँ पे हैं तो कल कहाँ पर हैं कोई पता नहीं। दरबार अभी 16 दिन के अंदर 3 जगह दरबार संपन्न हुआ, महाराष्ट्र नागपुर, बम्बई और राजस्थान। लेकिन आपको पता है कि हमारे इस दरबार में विरोध पैदा करने वाले, बाधा डालने वाले तमाम ऐसे परिचित अपरिचित दुष्ट जन पैदा हुए हैं जो कि खुलेआम जो हम 100, 200, 500 लोगों को इकट्ठा करके दरबार लगाते थे वो नहीं लगा पा रहे। लेकिन ठीक है, हम 100, 200, 500 की भीड़ भी जमा करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये प्रशासन के खिलाफ होता है और जहां हमें परमिशन मिलती है वहां हम 500 भी इकट्ठा करके लगाते हैं। अभी नागपुर में हमने तमाम लोगों को इकट्ठा किया क्योंकि वहां परमिशन थी, और जहां परमिशन नहीं मिलती है वहां पर 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बुला लेते हैं और वहां उनको फिर सिखाने का काम करते हैं। और विरोध करने वाले हमेशा विरोध करते रहेंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। वो जितने ताकतवर बनते हैं उनके लिए तो माँ शमशान काली बैठी है, उनकी ऐसी मुंडी घुमाती है तो वो सोचते ही रह जाते हैं कि ये आखिरकार गया तो गया कहाँ और कर क्या कहाँ रहा है। तो वो हमेशा यही सोचते रहेंगे, ये माँ काली की कृपा है। तो देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप स्वयं करके अपने बंधन को भी काट सकते हैं और किसी दूसरे के भी बंधन को काट सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे तांत्रिक हैं, छोटा मोटा कहीं दरबार चलाते हैं, तो आप इस क्रिया के जरिए से आपके पास आने वाले हर साधक का लगा हुआ बंधन चुटकियों में काट करके रफू चक्कर कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर कोई खोखला दावा नहीं होता। थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ खोखला दावा कभी नहीं किया और जब से ये चैनल बना है तब से आज तक किसी को गुमराह करने का काम नहीं किया। गुमराह करने वाला व्यक्ति अलग दिखाई देता है, उसकी बातें अलग दिखाई देती हैं। और ये भैया जी हमारे पास दूसरी बार आए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं, आप बताइए। पहले गुरुजी से मिल के गया, देख के गया। गुरुजी ने उस दिन भी शमशान में बिठाएगा, लाइव ऑन कराया, क्रिया करी, सब कुछ अनुभव हुआ। जब मेरे गुरुजी से मिला, देखा, भाई गुरुजी जो नीचे से लेके ऊपर तक सारे सिखाते हैं, भाई ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता है, ऐसे चलता है, ऐसे बंधन कटता है, ऐसे दृश्य शक्ति आती है, ऐसे अदृश्य शक्ति आती है, इतना वो करना पड़ता है। इसलिए मैं सोच के फिर दोबारा से गुरुजी के पास आया। फिर गुरुजी से मैंने दीक्षा ली और मैं शाम को लाइव भी गुरुजी ने मैं शमशान में बिठाया और जो बंधन काटा था काट दिया। ये जो रह रहा है वो गुरुजी अब वो बंधन हमारा काट के आपको लाइव दिखाएंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर ये पहली बार आए थे, इनको अगर सच्चाई नहीं दिखती
तो क्या हमारे पास ये दोबारा आ जाते? पहले भी कम से कम 10,000 रुपये अपनी मर्जी से खर्चा करके गए। हमने 1 रुपया खर्चा करने के लिए नहीं बोला, लेकिन पैसा दे के नहीं, कोई सामान की आवश्यकता है अपने आप ही लेके आ रहे हैं बिना बोले और सब कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से। ये तंत्र मंत्र के हित में वो खर्च करके गए। दूसरी बार भी आए हैं। जब पहली बार इनको अगर अच्छा नहीं लगता, इनको सच्चाई नहीं दिखती, तो दोबारा क्यों आते? और ये भैया भी कर्नाटक से 3,500 किलोमीटर से ऊपर है और वहाँ से इतनी दूर से चल करके हमारे पास आए हैं, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ सच्चाई देखी होगी। देखिए, कमी निकालने वाला 1000 गुरुओं में कमी निकाल देगा, ये विशेष ध्यान रखें। और परखने वाला 100 गुरुओं में से 1 गुरु को तुरंत परख लेगा, उसे जान लेगा और वो उसके पास जा करके कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेगा। लेकिन कलयुग है भैया, कलयुग है। बिना देखे प्रशंसा करना, अंबर को हाथ लगाना है और सच्चे प्रभु को पाना है तो गुरु शरण में जाना है। गुरु को पहचानना पड़ेगा। कलयुग में गुरु की पहचान करना बहुत टेढ़ी चीज है। और देखिए आजकल क्या हो रहा है, वही लोग हमारे से सीखने आ रहे हैं और सीखने के बाद में अपना आडंबर बना करके अपना नाम ऊंचा करने के लिए पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। हम तो कहते हैं महाराज, माँ भगवती की कृपा से हम भी कहते हैं कि आप अपना नाम रोशन करो, हमारा नाम छोड़ो। हमारे लिए तो माँ शमशान काली बैठी है, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। वो जितना नाम कराना चाहेंगे उतना तो होगा ही होगा, और जितना लिखा है आपके भाग्य में उतना तो होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो विद्ना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राही घटे न तिल बड़े तू रहे रे जीवन निशंक। तुझे कोई जीवन में मारने वाला पैदा नहीं, चाहे 1000 दुश्मन तेरे पीछे लग जाएं। ये मेरे गुरु का वचन है। 1000 दुश्मन किसी के पीछे लग जाएं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ किसी न किसी देवगति की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। 1000 दुश्मन परास्त हो जाएंगे, घुटने टेक जाएंगे, घुटने, और ऐसे गिरेंगे धड़ी पे, जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे, निर्दोष अगर आपको सताएंगे तो। और आज इस समय पर तमाम ऐसे दुष्टजन जो हमारे से ही सीख के गए, और वो कहते हैं ना, ये तो जमाना है भाई। शंकर भगवान ने जितने भी चेले बनाए वो सभी चेले शंकर भगवान के ही पीछे पड़े। तो कलयुग है, कहाँ ले जाओगे? लेकिन आज इस कलयुग में अगर ऐसा हो तो ठीक है। वो तो भाई सतयुग, त्रेता युग और द्वापर की बात थी कि भगवान भोलेनाथ ने जिनको सिखाया और उन्हीं के पीछे वो चेला पड़े। तो पढ़ने दो, उनका काम है पढ़ने का, गुरु का कार्य है उनके साथ अच्छा करने का, तो वो कर रहे हैं। हमारा काम है उनके साथ अच्छा करने का। लेकिन वो हमेशा याद रखें कि गलत आप कब तक करेंगे। किसी चीज का तो हद होती है, अंत होता है। 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। वो लोहार वाली चोट गुरु के पास रहती है। कहते हैं गुरु शिष्य को सारी विद्याएं सिखा दे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी विद्याएं रखता है जो कि एक ही विद्या से चेले का सारा खेल खत्म हो जाता है। तो ऐसा कभी न करें कि किसी को गुरु धारण करें फिर उसके साथ विश्वासघात करें, उसके साथ छल कपट करें। गुरु क्या कर रहा है? गुरु सारी दुनिया को लूट रहा है। अरे यार, गुरु की करनी गुरु के साथ छोड़ो ना। गुरु ने तुम्हें जो अच्छा मार्ग बताया है, जो रास्ता बताया है, उस पर चलने का प्रयास करिए। गुरु के कर्म मत देखिए, गुरु ने जो आपको कर्म सिखाया है उसको गौर करिए। गुरु की पर्सनल लाइफ है, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। उसके पर्सनल लाइफ में आप झांकने की कोशिश मत करिए कि गुरु अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपके लिए तो अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो आपको उसके ज्ञान से मतलब है। आप अपने ज्ञान की तरफ चलिए। अगर ऐसा करके चलेंगे तो आप कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, और नहीं तो फिर वही हाल होगा जो कयामत के दिन होता है। मेरे से ही सीख करके गए हैं और मेरे ही पीछे पड़े हैं, फिर उनका हाल क्या होगा और हो क्या रहा है वो खुद ही समझ रहे होंगे कि मैं किस किस के बारे में बात कर रहा हूँ। और खुल के बात करता हूँ वीडियो में, तमाम वीडियो में मैंने खुल के बात करी है। उनको मक्खी की तरह ऐसे रगड़ दूंगा
ये माँ शमशान काली की कृपा है। और एक जगह बैठ के, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 1000 तीर तुम्हारे पास है तो चला दो, लेकिन बाद में फिर एक ही तीर चलाऊंगा। कहते हैं ना, शिष्य कितना भी बढ़ जाए लेकिन गुरु गुरु ही रहेगा और शिष्य शिष्य ही रहेगा। ये ध्यान रखना। भस्मासुर पीछे तो पड़ गया, लेकिन अंत कैसा हुआ ये नहीं देखा आपने। वैसा ही फिर शिष्यों का अंत होता है, जो गुरु के साथ छल कपट करते हैं, गुरु के साथ विश्वासघात करते हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा को समझिए, उसके महत्व को समझिए, जो कि प्राचीन काल से ही ये विधि विधान चला रहा है कि गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु कभी भी अपने शिष्य के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, कभी छल कपट नहीं करेगा। गुरु के अंदर इतनी क्षमता होती है। लेकिन कलयुग है, भटकता है तो कौन? शिष्य भटकता है गुरु के साथ। 1 साल जुड़े हो गए, समझ में तो आपके खुद नहीं आ रहा है और दोष गुरु को लगा रहे हैं। गुरुजी हमें तो आपसे 2 साल हो गए जुड़े, 1 साल हो गए जुड़े, हमें तो कुछ नहीं सिखाया, आज तक हमें ये नहीं हुआ। लेकिन भेजे में तुम्हारे नहीं बैठ रहा है और दोष गुरु को जा रहा है। गुरु जो बोल रहा है, जो समझा रहा है, उसे पहले अपने भेजे में डालिए, तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये तो बातें बाद में भी होती रहेगी। और मैं जो मेन काम है, ये भैया जी का जो तंत्र है, उसको काटने की प्रक्रिया मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। और वो कैसे की जाती है आप सोचिए। भैया जी, आप जमीन पे बैठ जाइए और देखिए, आज मैं आपके सामने लाइव, धागा निकालो, आपके सामने लाइव मैं तंत्र काट करने जा रहा हूं। तंत्र काट ऐसे ही नहीं होता। तंत्र काट करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, पूरा विधि विधान जानने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे नहीं होता। आपका नाम क्या है? जगबीर नाम। आप अपनी माँ का नाम, अपना नाम, अपना गोत्र का नाम, ये आप बोलिए। मैं जगबीर, उत्तर शरी सुरजमल, माता का नाम भानुमती देवी, गोत्र मेरा सहरावत। बोलिए, हे माँ शमशान काली, हे माँ शमशान काली, हे अदृश्य शक्तियाँ, हे अदृश्य शक्तियाँ, मेरे ऊपर जो भी तंत्र बंधन है, उसको क्षण मात्र में काट दिया जाए। बोलो शमशान काली की जय हो, माँ काल शमशान काली की जय हो, और काल भैरव बाबा की जय हो, और काल भैरव बाबा की जय हो। जय माँ शमशान काली। जा नजर डाल। जय माँ भगवती। बस 5 मिनट के लिए अपने स्थान से उठ करके साधक के पास आ जा और इसका तंत्र लगा हुआ है, जो बंधन पड़ा हुआ है, उसको काट करके अपने स्थान पर रवाना हो जाए। जय माँ शमशान काली। लव। इनका जो बंधन है, वो बंधन गर्दन से लेकर के सिर तक का बंधन है, पूरे शरीर पर नहीं है। शक्तियां आती हैं, दिखती हैं, आभास होता है, लेकिन शरीर पर गर्दन से लेकर के यहाँ तक खुल करके नहीं आती। और वो चीज़ आप देखना, भैया जी का वीडियो तो आपने देखा होगा रात को शमशान वाला, और वैसे ही जब इनको कभी बिठाएंगे तो इनके ऊपर भी ऐसी ही शक्तियाँ खिलेगी। जय माँ शमशान काली, जय मेरी धरती माँ, जय मेरे सदगुरुदेव श्री श्री 108 बाबा पूरण सिंह जी महाराज। आपकी कृपा दृष्टि में, आपकी निगरानी में मैं जगबीर भैया का तंत्र काट करने जा रहा हूँ। आप आकर के मेरी मदद करो और इस तंत्र मंत्र को, तंत्र बाधा को काटो। जय सदगुरुदेव, जय मेरी माँ मुड़ा वाली, रक्षा कर मेरी भैया। इसे पकड़ो। अब देखिए, मंत्र के कुछ शब्द पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको वो मंत्र याद आ जाएगा जो बंधन काटने वाला जो मंत्र है। मंत्र कौन सा है? मंत्र वही है, काटन हारी काटन काट और काली भैरव एक ही साथ, तंत्र काट मंत्र काट।
आगे बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन पूरा नहीं बोलूँगा, वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इससे हर प्रकार का तंत्र बंधन कट जाता है, किसी भी प्रकार का हो। और वही चीज़ मैं आज करने जा रहा हूँ। काट। ओम चल मेरी काली काली शर्म को इस मंत्र से अपना या किसी और का या आपके पास आने वाले जो भी साधक हों उनका बंधन काट सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको एक लोहे का चाबुक या लोहे का त्रिशूल चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं कटेगा, ये विशेष ध्यान रखें। चाबुक और त्रिशूल होना चाहिए, तो वो सिद्ध किया हुआ। जब तक किसी गुरु के द्वारा सिद्ध नहीं होगा तब तक आप नहीं काट पाएंगे। और ये आपके गुरु होंगे तो वो सिद्ध करके खुद देंगे। तो आप पूरे दुनिया में अपना डंका बजाइए, जय मां शमशान काली। हटो उठो। मेरे प्यारे दर्शकों, ये सिर्फ 5 मिनट का खेल होता है। 5 मिनट में तंत्र बंधन कट गया। और एक छोटा सा बंधन था, वो बंधन उसी दिन काट दिया था, परसों दीक्षित किया था उसी समय पर, और दूसरा बंधन अब कट गया। और तुरंत ही उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ गुमराह करने वाली कोई बातें नहीं मिलेगी। लाख बार आपसे कहूँगा कि इस कलयुग में गुरु की पहचान करो, अच्छे की पहचान करो, जो आपको कुछ सिखा सके। अन्यथा आप ऐसे ही अपने पैर पटकते रह जाएंगे, भागते भागते अपना समय बर्बाद कर देंगे, पैसा बर्बाद कर देंगे। अपने YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी घर बैठे पहुंचाने का काम करता हूं, और जेन्युइन चीज़ पहुंचाने का काम करता हूं, जो कि आप वीडियो देख करके आपकी जो भी समस्या हो उस समस्या से संबंधित वीडियो देखिएगा, और उसमें जो प्रयोग बताया गया है वो प्रयोग करिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन किसी भी प्रयोग को लगातार कई बार करके देख लेना, आपका काम तत्काल हो जाएगा। आप सोचो कि हमने एक बार कर दिया, गुरुजी हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिला। मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार करने में कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, इसलिए एक बार नेक्स्ट बार कर दो, उससे नेक्स्ट बार एक बार और कर दो। 3 बार क्रिया करने पर आपको 100% हर चीज़ में लाभ होगा। ये मां शमशान काली की कृपा है।